मैं सृष्टि में नहीं आता, मैं स्वयं कोई भी नाम ABC नाम है, नाम तो रखे गए, तो सृष्टि का क्या बिगड़ जाता। लेकिन मुझे एक मौका दिया गया है कि अपने आप को उद्धार करूं और मुक्ति का द्वार प्राप्त करूं प्रभु सुमरन से, अच्छे कर्मों से, अच्छे आचरण से, क्योंकि सोच समझकर हम ही कर्म कर सकते हैं और वो ही साथ जाना है। बाकी सब नश्वर है, बाकी सब नश्वर है, शरीर नश्वर है, नश्वर है। संत लोग कहते हैं कि तथा किम तथा किम तथा किम, देन व्हाट। अगर मैं 4 चैनल पे आ भी गया देन व्हाट, अगर 4 गोल्ड मेडल ले लिए देन व्हाट, अगर 6 फिल्मों में गा लिया देन व्हाट, अगर वो चैनल क्रॉस कर लिया, उसको हरा दिया मैच में देन व्हाट, 2 सोने की ईंटें मिल गई देन व्हाट, 6 मकान हो गए देन व्हाट, तो क्या एक ही झटके में सब कुछ छूट जाएगा और हमारे काम नहीं आना। काम यही भजन आएगा, असल कमाई यही काम आएगी, आगे की यात्राओं में काम आएगी। चलते हैं दर्शकों, वो भजन जो भजन अब आप सुनने जा रहे हैं, मैं वादा यहाँ कर सकता हूँ, दावा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ वादा ये कर सकता हूँ, अब जो भजन भाई साहब देने वाले हैं, अगर इसको वाकई आप भजन को भजन के तरीके से लेंगे, आप भजन में हो जाएंगे। बाकी की चर्चा भजन को सुनने के बाद। बातें करते करते मैं सुनाना कुछ और चाह रहा था, लेकिन इस भजन पर आके रुकी ये बात कि तथा किम, क्योंकि हम अक्सर यही मांगते हैं मंदिरों में जाके, किसी भी प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु ये चीज दे दो, जो अक्सर नश्वर रहती हैं, जो हमें आगे जाके दुख पहुंचाती हैं। दुख 2 तरह से पहुंचाती हैं, या तो वही चीज दुख पहुंचाती है, या जब वो छूटती है चीज हमसे तो दुख पहुंचता है। दुख तो पहुंचाती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा मांग लिया जाए प्रभु से जो हमें एक अच्छी कमाई, सच्ची कमाई दे। नश्वर चीजें बहुत मांग के देख लिया, प्रभु ने बहुत कुछ दिया भी, लेकिन अब कुछ असली मांगते हैं। प्रभु को प्रभु से ही मांगो इस भजन के माध्यम से। स्वागत है आपका। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो। हम अज्ञानी मूर्ख प्राणी, कपटी लोभी हर पल कामी, ज्ञानी मूर्ख प्राणी, कपटी लोभी हर पल कामी, ज्ञान का दीप जला दो मन में, ज्ञान का दीप जला दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो। कितने जन्म यूं ही व्यर्थ गवाए, ये मौका भी छूट न जाए।
खिला दो प्रभु, जन्मों से मुक्ति दिला दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो, अपने चरणों में थोड़ी जगह दो, चाहे कर्मों की कुछ भी सजा दो। इतना अच्छा भजन था आपका कि मुझे कुछ पल के ही लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया में खो गई हूँ। और एक साक्षात भगवान के जैसे अंतरात्मा को दर्शन हो जाते हैं, उस तरीके से मुझे यहाँ पर अभी अनुभव हुआ। आपने बहुत अच्छा भजन गाया। ये और मैंने लिखा था कुछ साल पहले, और मेरी एक एल्बम है भजन संग्रह, उसमें मेरा ही पंकज जी बिल्कुल हृदय को पुलकित कर जो सुसुप्ता एक रास्ता पकड़ती है, मन और बुद्धि को खत्म करती है, उस रास्ते पर ले जाने में काफी सक्षम है। मैं अगर ऐसा कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस चर्चा में कुछ चर्चा और शामिल होनी है। उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ करना चाहता हूँ भजन के बारे में। हमारे गुरु भाई गोपाल जी हमारे साथ हैं, और जिस भजन की विधा की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस क्षेत्र में अभी भी 0.001% भी काम नहीं हुआ है, कुछ बातें ऐसी जो अगले कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रैक्टिकल के साथ। मैं आज चाहूंगा कि एक छोटा सा हल्का सा ब्रीफ उस भजन के बारे में हमारे गुरु भाई गोपाल जी आप सबको मैंने पहले भी इशारा किया, भजन वो एक दिल से निकल कर रूह में समा जाए, और वो कैसे दिल से निकलेगा और दिल में से निकल करके रूह में जाएगा, ये विधा सिर्फ सतगुरु महाराज के पास। बात को बहुत शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ, इसके बीच में बहुत सी चीजें हैं जो इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक बीच बीच में पहुंचती रहेंगी। शर्त है कि आप रेगुलर इस कार्यक्रम को देखें, तो निश्चित रूप से एक दिन वो भजन आपके अंतर मन में बस जाएगा। 24 घंटे जिसकी धुन बज रही है, वो धुनकार, वो भजन, वो रस आपको मिलेगा, इस तरफ हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से इशारा है। वो बात आप तक पहुंचाना ये भाई कुलदीप जी का और हमारा प्रयास, और हमारे पंकज जी जैसे अच्छे भजन गायकों का प्रयास। पारंगत हैं ये, और इनको वास्तव में उस प्रभु ने, सतगुरु उनके गुरु महाराज ने विधा दी है ताकि और लोगों तक पहुंचे इस कार्यक्रम के माध्यम से। भजन वो नहीं, और बहुत से कार्यक्रम में आप सुनते चले आए हैं, सीडी ले आइए, सुन लीजिए, बहुत से भजन सुनेंगे आप। सवेरे को होता है कि भजन की सीडी लगा दी जाती है, सुन रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन वो घंटी, वो भजन जो अंदर बज रहा है उस तरफ जा नहीं रहा है, उस तरफ उसको समझ नहीं रहा है, ये वही इशारा हमारा उस भजन से जोड़ने का, एक आम व्यक्ति को जोड़ने का। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद मेरे गुरु ने इस कार्यक्रम में मुझे भेजा है इसलिए कि कुछ लोगों को उस भजन का आनंद उनके अंतर मन से जो बज रहा है, हो रहा है, वो उन तक इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अब मैं चर्चा करता हूँ बहुत छोटी से सूक्ष्म पर 2-4 लाइन कि वो भजन क्या है। उसको बताने का हमको आदेश नहीं है, लेकिन जितना आदेश है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उसको कंसीव कर लिया